हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और मैं भी अपनी लाइफ में एकदम से मस्त हूँ। आज एक और व्लॉग लेके आया हूँ गाइस। पिछले दिनों नैनीताल का ट्रिप किया था मैंने, जैसा कि आप सब मेरी प्लेलिस्ट में देख चुके होंगे। हर रोज़ मैं व्लॉग डाल रहा हूँ अभी तक। तो उसी का जो भी मेरा पूरा एक्सपेंस रहा वहाँ पे, तो उस सब के बारे में कितना क्या एक्सपेंस रहा हो, कितना क्या खर्चा हुआ मेरा वहाँ पे। एक अकेला पर्सन अगर कोई ट्रिप करने के लिए जाता है तो वो कितना क्या उसका खर्च हो जाता है, उस सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए, और बताता हूँ आपको पूरा मेरा कितना खर्च हुआ है। ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ठीक ठाक था। और जितना भी खर्च किया मैंने बिल्कुल नॉर्मल किया है। ज़्यादा ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा किया और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही मैंने खर्चा नहीं किया। जितना मेरे से नॉर्मली मैं अपना नॉर्मल लाइफ में मैं रहता हूँ उतना ही मैंने सारा सब कुछ किया वहाँ पे, और उस हिसाब से मैंने खर्चा देखा तो नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वही सब मैंने पूरा अपना एक मैंने सारी पेमेंट, मोस्टली पेमेंट जो 99.9% पेमेंट थी मेरी, सारी ऑनलाइन पेमेंट रही है। सिर्फ एक ही पेमेंट ऐसी हुई थी जो ऑफलाइन हुई थी, बाकी सारी पेमेंट सारी ऑनलाइन मोड पे थी। तो मैंने आज अपनी पूरी बैंक की स्टेटमेंट निकाली और उसमें से मैंने पूरा एक ये हैंड रिटन बनाया है पूरा, कि जो जो मेरा खर्चा हुआ वहाँ पे उसका ये बनाया हुआ है कि कितना क्या मेरा लगा है। तो बताता हूँ गाइस अभी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले खाने से। खाना जो मेरा वहाँ पे लगा गाइस, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ से निकला तो ऑफिस से निकला, तो मैं लंच टाइम के आसपास निकला था, तो ऑफिस से मैं लंच करके निकला था। जाते टाइम मैंने खाना वाना कुछ खाया नहीं रास्ते में, सिर्फ पानी ले लिया था। पानी की बोतल में अपने साथ कैरी किया हुआ था गाड़ी में। उसके बाद मैं सीधा हॉलीडे होम पहुंचा खुरपा ताल में। तो खुरपा ताल में मैंने जाके सीधा डिनर किया था। और तो डिनर, और उसके बाद जो मैंने 2-3 दिन तक वहाँ पे हॉलीडे होम में मैं रुका, वहाँ हॉलीडे होम में मैंने ब्रेकफास्ट किया और डिनर किया। लंच तो मैं वहाँ पे कभी कर नहीं पाया क्योंकि मोस्टली टाइम में जो है वो बाहर ही रहता था जितने भी दिन वहाँ पे मैं रुका। तो वहाँ का जो मेरा खर्च रहा सिर्फ हॉलीडे होम के ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह का, तो वो मेरा सिर्फ 700 रुपये था गाइज। ये लगा लो आप, मैं 23 की नाइट में गया था, 23 की नाइट से डिनर स्टार्ट किया, उसके बाद मैं 26 तारीख को ब्रेकफास्ट करके निकला था। तो उस सब चीज़ों का मिला के मेरा 700 रुपये था, जिसमें 50 रुपये उन्होंने लॉन्ड्री चार्जेस भी लिया था। तो 700 में से अगर 50 रुपये घटा दें तो हम वहाँ पे सिर्फ मेरे 650 रुपये लगे। उसके अलावा मैंने 2-3 जगहों पे और भी कुछ छोटा मोटा खाया था। जैसे एक दिन मैंने जब मैं माल रोड वाले दिन 23 को जाने के बाद 24 को जब मैं माल रोड पे घूम रहा था शाम को, तो मैंने आपको बताया भी था नैनीताल ट्रिप का जो मेरा सेकंड व्लॉग में, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने उस दिन नानक रेस्टोरेंट जो था उस पे माल रोड पे, वहाँ पे मैंने डिनर किया था। तो उसका चार्ज जो मेरा लगा वो मेरा 500 रुपये लगा था गाइज़। मैंने जैसा बताया भी था आपको, वो थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा कॉस्टली, लेकिन खाना बढ़िया रहता है, यही सोच के गया था। हालांकि उस दिन खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा। लास्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ गया था इसलिए ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, क्या चक्कर था। उस दिन खाने की क्वालिटी में कुछ गिरावट थी, ये अब कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। तो उस दिन 500 रुपये लगा। उसके अलावा उस दिन मैं जब शाम को वहाँ ऊपर पनगोड़ जा रहा था, तो वापस आते टाइम मैंने बीच में रास्ते में मैगी खाई थी। 60 रुपये की वहाँ पे रास्ते में मुझे मैगी मिली थी, जो वो उस पॉइंट पे जो हिमालय पॉइंट था वहाँ पे मैंने मैगी ली थी। तो वहाँ पे वो 60 रुपये की थी। उसके अलावा बिस्किट और चिप्स लिए थे मैंने। बिस्किट लिए थे मैंने उस बिल्ली के लिए जो हॉलीडे होम में थी, और चिप्स वगैरह भी लिए थे अपने लिए कि हाँ भाई कभी बीच में चटर पटर जैसे कुछ खाने का मन करे। तो वो 120 रुपये का वो आया था, 120 रुपये का वो आया था। उसके अलावा जब मैं लास्ट डे जब भीमताल से वापस आ रहा था, तो वापस आते टाइम मैंने रास्ते में लंच में भटूरे खाए थे, छोले भटूरे, और एक रसमलाई ली थी। वहाँ पे उसका जो एक्सपेंस था वो था गाइज 140 रुपीज़। और वापस आते टाइम जब मैं खुरपा ताल से और अपने घर के लिए आ रहा था, तो मैं रास्ते में ब्रिज घाट पे, वैसे तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला था 10-11 बजे। उसके बाद मैंने ब्रिज घाट पे छोले कुलचे खाए थे। सिर्फ एक छोले कुलचे की पेमेंट ऐसी थी जो कि मैंने कैश में करी थी, बाकी तो सारा मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट किया था। तो 40 रुपये की वो प्लेट मिली थी छोले कुलचे की। तो टोटल कुल मिला के जो ये खाने का अगर मैं लगाऊं तो मेरा ये हुआ गाइज़, तो टोटल जितना मेरा खाने में खर्च हुआ है गाइज़,
सारा सब कुछ 23 तारीख की नाइट से लेके और 26 तारीख को मैं जब घर पे पहुंचा हूँ उस टाइम तक मेरे 1560 रुपये लगे हैं गाइस इसमें। तो ये कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, एक अकेले आदमी के लिए लगा लो या जैसे भी अगर कोई सिंगल आदमी ट्रिप के लिए निकलता है तो इतना तो नॉर्मली खर्चा होता ही। घर से बाहर अगर आप निकलोगे तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा लगेगा घर के कंपैरिजन में। तो उसके बाद गाइस फिर आते हैं गाड़ी के खर्चे के ऊपर। गाड़ी में कितना क्या खर्चा लगा, तो गाड़ी में खर्चा 2-3 चीज़ें लगी गाड़ी के खर्चे में। एक तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था मैंने एक जगह पे, और बाकी सीएनजी डली है और टोल लगा है। तो ये 3 खर्चे जो हैं ये गाड़ी के खर्चे में काउंट होते हैं। तो सीएनजी जो मेरी लगी गाइस वो टोटल लगी है मेरी 2382 रुपये की, 2382 रुपीज़ की। इसमें से अगर जब मैं जाते टाइम में जिस दिन 2023 को मैं जब गया था उस दिन मैं 574 रुपये की सीएनजी डलवा के गया था। तो और वापस आते टाइम जब मैं लास्ट डे 26 को मैं वापस आया तो वापस आते टाइम पे मैंने दिल्ली से 525 रुपये की सीएनजी उस टाइम पे भी डलवा ली थी। और जितनी सीएनजी जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ट्रिप अपने ऑफिस के वहाँ से, उतनी सीएनजी में जब मैं घर पे पहुँचा उतनी सीएनजी बच गई थी। तो इसमें से मैं जो 574 रुपये की सीएनजी है वो इसमें से माइनस कर देता हूँ। 574 कर लीजिए या 525 कर लीजिए, मैं इसमें 574 रुपये की जो सीएनजी वो माइनस कर रहा हूँ क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा बची हुई थी सीएनजी। तो मेरी जो सीएनजी लगी गाइस वो थी टोटल 1857 रुपये की। 1857 रुपये की टोटल सीएनजी लगी गाइस मेरी। उसके अलावा मेरा पेट्रोल लगा, मैंने पेट्रोल डलवाया था एक, वो कौन सी जगह थी मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, यूपी में जगह थी। फर्स्ट टोल से पहले मैंने डलवाया था। मेरे फर्स्ट व्लॉग में जाके देख सकते हैं वो वाला मेरा पूरा व्लॉग जो मैंने ऑफिस से लेके और मेरे हॉलीडे होम कुरपाताल हॉलीडे होम का बनाया हुआ है जर्नी का। तो उसमें मैंने पेट्रोल डलवाया था गाइस। तो वो मैंने वहाँ पे 1005 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। तो सीएनजी में ही गाड़ी ऊपर तक पहुँच गई थी क्योंकि 2-3 जगह पे टॉपअप करवाया था मैंने सीएनजी का। एक तो सबसे पहले मैं दिल्ली से ही करवा के गया था, उसके बाद मैंने यूपी में वो कौन सी जगह थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे मैंने टॉपअप लिया था सीएनजी का। उसके बाद फिर मैंने एक टांडा जगह है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे मैंने टॉपअप लिया था। तो इस तरह से जो थी वो जाते टाइम मेरी सीएनजी जो है वहाँ ऊपर खुरपाताल तक चली गई थी। और नेक्स्ट डे भी जब मैं वहाँ पे घूम रहा था गाड़ी से, इवन जब नेक्स्ट डे जब मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जा रहा था, तो रास्ते में मेरी सीएनजी ख़त्म हुई थी। तो ज़्यादातर जो काफ़ी रास्ता जो था मेरा वो सीएनजी ने कवर कर दिया था। तो इस तरह से वापस आते टाइम पेट्रोल जो है वो तब यूज़ हुआ। और तो इस तरह से जब मैं घर पे पहुंचा गाइस तो पेट्रोल भी काफ़ी बचा हुआ था। तो मैंने 600 रुपये का पेट्रोल लगाया है कि 600 रुपये का जो मेरा पेट्रोल लगा उसमें टोटल ट्रिप में। क्योंकि जो वापस आया हूँ मैं, ये लगा लीजिए आप खुरपाताल से, और मैंने कौन सी जगह थी, एक जगह थी वो जब मैं मेरे ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, मेरे को अभी जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे मैंने वापस आते टाइम फर्स्ट टाइम सीएनजी फिलअप करवाई थी। तो वहाँ तक का पेट्रोल में गाड़ी आई थी कुछ। वहाँ पे जब हम नीम करोली बाबा से वापस नीचे आ रहे थे तो तब वहाँ पे सीएनजी लग रही थी, वहाँ पे पेट्रोल लग रहा है। तो इस तरह से मेरा 600 रुपये का पेट्रोल लगा है। उसके अलावा गाइस कुछ जगह पे मेरा टोल लगा है, कुछ जगह पे हालांकि बच भी गया टोल, लेकिन कुछ जगह पे टोल लगा है। जैसे जाते टाइम छजारसी टोल था, वहाँ पे 170 रुपीज़ का टोल था। हालांकि जब जा रहे थे तो उस टाइम पे तो टोल मेरा वहाँ से तो मेरे को रिलैक्सेशन मिल गया था, लेकिन पता नहीं नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आ गया कि 170 रुपीज़ जो है आपके छजारसी टोल के कट गए हैं। उसके अलावा एक ब्रिज घाट पे मेरा जाते टाइम टोल लगा था 115 रुपये का। और ऐसे ही अब मेरे एक और जगह है वहाँ पे 70 रुपीज़ का टोल लगा था। तो जाते टाइम मेरा टोल लगा है, ये टोटल टोल लगा जो मेरा ये था टोटल 355 रुपये का टोल लगा गाइस। आते टाइम हालांकि मेरा कोई टोल नहीं लगा, सब जगह पे मेरा टोल जो है बच गया था। तो इस तरह से मेरा टोटल 355 रुपये का टोल लगा गाइस। तो ये जो टोटल खर्चा जो मेरा लगा गाइस ये था टोटल 4522 रुपये का गाइस, सिर्फ 4522 रुपये का। तो अगर आप कहीं घूमने जाते हैं 2-3 दिनों के लिए, मुझे लगता है हाँ इसमें एक मैंने जो हॉलीडे होम बुक किया हुआ था गाइस ये रह गया है मेरा 900 रुपये का जो है हॉलीडे होम मैंने बुक किया हुआ था 3 दिनों का।
तो हॉलीडे होम के अगर मैं 900 रुपये और ऐड कर लेता हूँ गाइज, तो ये मेरा टोटल जो है मेरा खर्चा लगा है, ये लगा है 5422 रुपये का, 5422। तो 3 या 4 दिनों के ट्रिप में अगर 5000 रुपये, 5500 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता गाइस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी ऐसी जगह पे जाके रुकता जहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ भी अवेलेबल होती, तो डॉर्मेट्रीज़ नॉर्मली 150-200 रुपये में अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये खर्च मेरा और कम हो जाता। इसके अलावा अगर मैं बस में जाता या गवर्नमेंट व्हीकल से ट्रैवल करता, ट्रेन से ट्रैवल करता या फिर बसेस में जाता, तो मेरा खर्चा और भी कम हो सकता था। लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी गाड़ी ले जानी प्रेफर करी, तो और जिसकी वजह से सीएनजी भी लगी है, पेट्रोल भी लगा है, टोल का भी मुझे ज़्यादा पे करना पड़ा है। तो 5500 रुपये जो है मेरे टोटल लगे हैं 5422 रुपये। तो ये था मेरा एक पूरा व्लॉग गाइस, जो नैनीताल में मेरे टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट व्लॉग में, हो सकता है किसी नेक्स्ट ट्रिप पे। सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो सितंबर मंथ में भी हमारी एक जो ट्रिप है प्लान्ड है, पूरी फैमिली की, कंप्लीट फैमिली की। 20 बंदे हम जो हैं ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर आप गैस कर सकते हैं तो गैस करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि हम कहाँ पे प्लान कर रहे हैं ट्रिप पे जाने के लिए, पूरी फैमिली। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन गुड बाय।